Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 27. इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसे कहते हैं सॉइल्स। ऑलरेडी हम क्लाइमेट वाला जो चैप्टर था उसको हमने 4 पार्ट्स में कवर किया है और बहुत डिटेल में आपको क्लाइमेट वाला भी पार्ट मैंने समझाया है। उसी तरह से मैं सॉइल्स को भी लेकर आया हूँ और इसमें भी हम लोग जो है पूरा डिटेल वर्जन जो है सॉइल्स का कवर करेंगे। तो आप जो है लगभग 26 लेक्चर में ज्योग्राफी के बहुत डिटेल में कवर किए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी कुछ लेक्चर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो सॉइल्स को पढ़ने से पहले हमें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके पीछे क्या एजेंट्स वर्क करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बताऊं तो सॉइल कैन बी सिंपली डिफाइन एज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स। ये क्या है? एक स्मॉल रॉक का पार्टिकल है या डेब्रीज है। मतलब जो रॉक्स थी वही एक टाइम के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो रॉक्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू द प्रोसेस जिसको कहते हैं डेनुडेशन, जैसे डेनुडेशन में 4 चीजें होती हैं जिसमें इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, उसके बाद जो फॉर्म हो जाता है उसको आप सॉइल कहते हैं। तो सॉइल कैन सिंपली बी डिफाइन एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स, जो डेब्रीज होते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिनको ह्यूमस कहा जाता है, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इन्हीं के ऊपर जो है आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट भी डेवलप हो पाता है। मतलब किसी भी तरह से सॉइल को अगर हम बात करें तो सॉइल एक ऐसा पार्ट है जो रॉक का ही एक ग्राइंडेड पार्ट है या क्रस्ड पार्ट है जो अर्थ के टॉप लेयर पे मिलता है। तो ये सिंपली डिफाइन एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिज, और उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ह्यूमस होते हैं जो डेवलप होता है अर्थ सरफेस पे और सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेजर सॉइल कंपोनेंट्स में बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट भी होता है, सॉइल एयर भी होती है, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो आपकी सॉइल को फॉर्म करता है। अब कोई भी जो सॉइल फॉर्म हुई है वो किससे फॉर्म हुई है? रॉक से फॉर्म हुई है। तो इस रॉक से फॉर्म होने के कारण अगर हम बात करें तो सॉइल के पीछे जो है काफी सारी जो है चीजें को रिलेटेड होती हैं। जैसे सॉइल की जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ सॉइल इज सिंपली नोन एज पेडोलॉजी। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की जब हम बात करते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे हुई तो उसको कहा जाता है पेडोजेनेसिस। इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से नोट करिए, ये कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं कि व्हाट इज पेडोलॉजी एंड व्हाट इज पेडोजेनेसिस। तो ये दोनों चीज पे आपको चीज आनी चाहिए कि पेडोलॉजी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है और पेडोजेनेसिस जो है वो आपका क्या है? तो वो आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल बनी किससे है? तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी है और कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी हैं। तो इसके जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में, उनकी बात करते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स वर्क करते हैं वो है आपका क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल। इसके अलावा जो है आपका पेरेंट रॉक भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप। इसके अलावा फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि टाइम के साथ ही धीरे धीरे जो है वो आपकी चीजें जो हैं चेंज होती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि एक्टिव एजेंट कौन है, तो एक्टिव एजेंट में आपको अगर मैं बताऊं तो एक्टिव एजेंट में 2 चीजें आती हैं। एक जो आता है क्लाइमेट एक्टिव एजेंट है, मतलब ये एक्टिवली सपोर्ट करता है, क्योंकि क्लाइमेट आप अभी तक पढ़ चुके हैं। तो क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट के अंदर मैंने कुछ एजेंट्स बताए थे, जैसे कि आपका टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड्स का मूवमेंट होता है, आपका रेनफॉल होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ वेदरिंग और फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस को। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक्टिव फैक्टर है। और दूसरा जो है आपका ऑर्गेनिज्म, जो फ्लोरा फौना होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत एक्टिव एजेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं, रॉक्स के अंदर रहते हैं, और उनको धीरे धीरे ग्राइंड करते जाते हैं, क्रस्ट करते जाते हैं, और उसके कारण हमारी सॉइल जो है वो फॉर्म हो पाती है। तो ये 2 एजेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली वर्क करते हैं। अब कुछ होते हैं पैसिव एजेंट्स जो टाइम लेकर वर्क करते हैं, जिनमें एक तो टाइम ही हो गया आपका, कि जो टाइम जो होता है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि कैसी जो है सॉइल की प्रोफाइल रहेगी, उसकी थिकनेस कैसे डिटरमाइन होगी, तो वो टाइम पे डिपेंड करती है। उसका पेरेंट रॉक कैसा है? अब पेरेंट रॉक जैसे कि आपका बसाल्ट रॉक है तो उससे आपकी ब्लैक सॉइल बनेगी। आपका जो अगर कोई एसिडिक रॉक है तो उससे एसिडिक सॉइल बनेगी, बेसिक सॉइल है तो अल्कलाइन सॉइल बनेगी। ये सब टाइप्स होते हैं पेरेंट रॉक के। इसी से आपका कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी, ये सब डिसाइड होती है रॉक्स की बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट रॉक। इसके बाद अगर हम बात करें रिलीफ, एल्टीट्यूड और स्लोप,
ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पे होता है। अब रिलीफ में क्या बात करें तो रिलीफ में आपका कि वो जो भी कंटेंट है, वहाँ माउंटेन्स हैं, वहाँ प्लाट्यू है, वहाँ प्लेन है, वहाँ हिल्स हैं, वहाँ वैली है, तो ये सब चीज़ें, उसकी हाइट कितनी है, स्लोप कैसी है, उन सब फैक्टर्स पे आपका ये जो है डिपेंड करता है और उसके बेसिस पर जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल के फॉर्मेशन में अगर आपको मैं अगर कीवर्ड्स के हिसाब से बताऊं तो आपको जो है, आप एक कीवर्ड याद रखिए, CLOPRT, CLORPNT। तो इसमें जो है, जो मैंने आपको बताया कि आपका एक हो गया क्लाइमेट, फिर आपका ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिनमें ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फिर R फॉर रिलीफ, P फॉर पेरेंट रॉक, T फॉर टाइम। तो ये जो है आपका, इसमें अगर क्लासीफाई किया जाए तो आपका यहाँ पे आप क्लासीफाई इजिली कर सकते हैं, दीज आर एक्टिव एजेंट्स और दीज आर पैसिव एजेंट्स। तो इन एजेंट्स के कारण आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सॉइल की कुछ प्रोफाइल्स होती हैं। अब जैसे कि सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो अब जो ये टॉप लेयर जो दिख रही है, जहां पर आपको ये बेसिकली वेजिटेशन जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंटेंट आपको यहीं पे मिलते हैं, ये होरिजन ओ जो है, इसके ऊपर ही ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं, फ्लोरा फौना, जितने भी एनिमल प्लांट्स, ये सब इसी पे ग्रो होते हैं। तो ये ओ होता है। इसके नीचे एक लेयर दिख रही होगी आपको, ए लेयर, फिर आपकी बी लेयर एंड थर्ड वन इज सी लेयर। तो इन लेयर्स को होरिजन ए, होरिजन बी और होरिजन सी कहा जाता है। तो होरिजन ए की बारे में बात करें तो टॉप मोस्ट जोन है, वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद मिनरल मैटर जैसे न्यूट्रिशंस, वाटर एंड विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जब भी आप कभी सॉइल को डिग करेंगे तो आपको जो सबसे पहली लेयर मिलती है वो होरिजन ए होता है, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिशंस, वाटर, और यही जो है प्लांट की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब होरिजन जो बी होता है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है ए और सी के बीच में, और होरिजन सी के अंदर लूज पैरेंट मटेरियल होता है जो आगे चलकर जो है सॉइल के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से जो है आपकी सॉइल की प्रोफाइल्स होती हैं। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो आपका टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर कैसे फॉर्म हुआ है, तो उसको समझने के लिए आपको हर चीज का जो है पार्टिकल समझना पड़ेगा। जैसे क्ले जो होती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो क्ले का साइज जो है वो बताया गया कि लेस देन 0.002 मीटर होगा। तो आप उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसको क्लेई सॉइल कहेंगे। अगर उसका साइज 0.2 से 0.02 mm से 0.05 mm तक है तो उसको आप सिल्ट कहेंगे, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगर आप बात करें कि आपका जो सैंड है, तो सैंड किसको कहेंगे, तो जिसका साइज 0.05 mm से 2 mm तक हो तो वो सैंड रीजन होता है, जो मैंने यहाँ पे सैंडी बताया है। और इससे अगर बड़ा साइज है तो वो पेबल हो जाता है। तो कोई भी जो सॉइल होती है उसके अंदर क्ले पार्ट भी होते हैं, सैंड पार्ट भी होते हैं, सिल्ट पार्ट भी होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये जो है अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होते हैं, जिनके डायमीटर जो है टेक्सचर के हिसाब से आप वेरीफाई करते हैं। अब इसी में एक सॉइल ट्रायंगल होता है जो आपको मैं समझाता हूं। तो ये सॉइल ट्रायंगल जो है, इसको समझने के लिए आपको जो है सॉइल के तीनों फॉर्म समझने पड़ेंगे। कि इसमें आपने देखा कि यहाँ पे आपने बात करी क्या है कि क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है, और सैंड भी होती है। तो ये तीन चीजें इसमें भी दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे सैंड दिख रही है, सिल्ट दिख रही है, आपको क्ले दिख रही है। तो ये तीन जो चीजें हैं कि इनके साइजेस अलग अलग हैं। और एक वर्ड आपको जो दिख रहा होगा लोमी सॉइल का। अब ये लोमी सॉइल क्या है, तो लोमी सॉइल इज वन इन विच नन ऑफ द थ्री, मतलब इसके अंदर कोई भी तीनों जो है वो डोमिनेट नहीं करते। ना उसमें सैंड डोमिनेट करता है, ना सिल्ट डोमिनेट करता है, ना क्ले डोमिनेट करता है। ये लोमी सॉइल मिक्सचर होती है। डोमिनेट्स द अदर टू, मतलब नन ऑफ द थ्री डोमिनेट्स द अदर टू। इन पर्टिकुलर लोमी सॉइल हैज अबाउट 40% सैंड होती है इसमें, इसके अलावा 40% सिल्ट होता है और 20% क्ले होती है। मतलब आपका 20% क्ले का पार्ट आ गया, आपका 40% सिल्ट का पार्ट आ गया, इसके अलावा 40% सैंड का पार्ट आ गया। तो उससे जो ये फॉर्म हो गया वो क्या बन गया, लोम बन गया। अब लोम का पार्टिकल साइज जो होता है 2 से 0.002 जो है वो होता है, डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, कितना परसेंटेज आया है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली सिल्ट से आपका सिल्ट लोम बनता है, और सिल्ट लोम से आपकी सैंड भी बन जाती है, और कई बार सैंड से क्ले लोम बन जाता है, और कभी कभार जो है क्ले लोम से जो है क्ले बनता है, और क्ले से लोम बन जाता है। तो ये एक पूरा ट्रायंगल है जिससे एक दूसरी चीज़ों में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस जो है फ्लो चार्ट को आप बहुत अच्छे से देखिए। तो इसमें सिल्ट से आपका सिल्ट लोम भी फॉर्म होता है,
सिल्ट से डायरेक्टली लोम भी फॉर्म होता है और सिल्ट से सिल्ट लोम भी फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा क्ले से भी सिल्ट लोम फॉर्म होता है, क्ले से आपका क्ले लोम फॉर्म होता है। इसके अलावा जो है क्ले से आपका क्ले जो है क्ले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्ले लोम में। इसके अलावा सैंड से भी क्ले लोम कन्वर्ट हो जाता है और क्ले लोम जो है वो लोम में कन्वर्ट हो जाता है। सैंड जो है वो लोम में कन्वर्ट होती है, सैंडी लोम सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, सैंड लोम लोम में कन्वर्ट हो जाती है और सिल्ट लोम भी जो है लोम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी लोम में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे सैंड से आपका क्ले बन सकता है, लेकिन अगर आप बात करें कि क्ले क्ले लोम से क्ले बनेगा तो ऐसा नहीं है, क्ले लोम से क्ले जो है वो नहीं बन सकता। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखें कि सैंडी लोम से क्या सिल्ट बन सकता है, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो इसी ट्रायंगल को आप क्या कह देते हैं, तो आप सॉइल ट्रायंगल कह देते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम से आप नोट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वाइल द सॉइल टेक्सचर डिस्क्राइब द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, की अरेंजमेंट कैसा है वो स्ट्रक्चर बताता है। द वे इन विच सैंड सिल्ट क्ले एंड ह्यूमस बॉन्ड टुगेदर, जो आपस में ये सैंड सिल्ट और क्ले जो ह्यूमस होते हैं वो कैसा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर कैन पार्शियली बी मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ सॉइल टेक्सचर, और सम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की बात करें तो परमेबिलिटी होती है और कुछ पोरोसिटी होती है। अब परमेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर सॉइल्स के अंदर गैप भी है तो वो उसमें पोरस और परमेबल है। अगर यहाँ पे जो है साइज बड़ा है और थोड़ा बहुत गैप है तो पोरस है लेकिन नॉन परमेबल है। लेकिन यहाँ पे गैप भी नहीं है और किसी भी तरह से वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, तो नॉन पोरस और नॉन परमेबल है। इसके अलावा यहाँ पे पोर में स्पेस भी नहीं होता। इसके अलावा जो पोरस होता है उसमें आपका बोलें तो अनकनेक्टेड पोर स्पेसेस होते हैं। इसके अलावा जो कनेक्टेड पोर स्पेसेस होते हैं उनको आप जो है पोरस और परमेबल कहते हैं। तो इस बेसिस पर जो है आप सॉइल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल की केमिस्ट्री एसिडिटी और एल्केनिटी पर, अब जैसे आपको पीएच स्केल पता है कि पीएच स्केल जो होता है 7 से कम होने पर एसिडिक शो करता है और 7 से ज़्यादा होने पर आपका अल्कलाइन या बेसिक शो करता है। तो ये भी एक सॉइल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉइल केमिस्ट्री इज एसिडिटी और अल्कनिटी, जिसको बेसनेस और न्यूट्रलिटी होती है। जैसे जहाँ पे टी ग्रो की जाती है, टी जहाँ पे भी ग्रो होती है वो एरिया जो होता है आपका एसिडिक ज़्यादा होता है, इसलिए चाय आप ज़्यादा पियेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि वो वैसी सॉइल पे होती है जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होती है। जितने भी स्पाइसेस क्रॉप्स जहाँ ग्रो होती हैं वो वैसी सॉइल होती है जहाँ एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपका सॉइल की आपको एसिडिटी और एल्किनिटी भी मेजर करने होती है। अब इसमें जो है 5 से 7 के बीच में जो रेंज ऑफ पीएच है ये ह्यूमिड रीजन सॉइल्स में मिलती है। इसके अलावा 7 से 9 के बीच में जो है रेंज इन पीएच फॉर एरिड रीजन सॉइल्स होती है। और आपका लगभग 3 से लेकर आपका 10-11 के बीच के बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सॉइल में मिल जाता है। तो लो पीएच वैल्यू इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉइल एंड अ हाई पीएच इंडिकेट्स अल्कलाइन सॉइल कंडीशन, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट ग्रो ओनली इन दी सॉइल्स विथ लेवल्स बिटवीन 4 एंड 10। तो मोस्टली सॉइल जो है 4 और 10 के बीच में ग्रो करती है, बट ऑप्टिमम पीएच वेरीज विथ प्लांट स्पीशीज। अब जैसा प्लांट स्पीशीज होगा, जैसे बेसिल होता है तो बेसिल अगर आप लीव खाएंगे तो वो बहुत बेसिल लीव जो होती है अल्कलाइन होती है। आपको कभी एसिडिटी हो जाए तो आप जो है बेसिल खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका जो बोला जाए कि वो 9 से 10 के बीच वाला जो एरिया होता है अल्कलाइन का वहां पे ग्रो करती है। तो इस बेसिस पर आपको जैसे हर सॉइल जो होती है उसके क्रॉप के हिसाब से वहां पे ग्रो किया जाता है। इसके बाद बात करें सॉइल की क्लासिफिकेशन, एक होती है उर्वर सॉइल, एक होती है उसारा सॉइल। तो in India, soil had been classified from the ancient period itself, even though it was not as detailed as the modern classification. तो ancient period से हम soil को समझ रहे हैं क्योंकि ancient time से हमें agriculture आता है। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाकर देख लीजिए तो वहाँ के लोग भी जो है एग्रीकल्चर करते थे। तो in the ancient period the classification was based only two things, whether the soil is fertile or sterile. तो जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको उर्वर सॉइल कहा जाता है और जो स्टेराइल सॉइल होती है उसको उसार कहा जाता है। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो सॉइल का किया गया था वो वैसिली डोकुशेव ने किया गया था। और इंडिया में आज एक काउंसिल है जिसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने क्लासीफाई किया है और बताया है कि इंडिया के अंदर 8 टाइप की सॉइल्स हैं, जिसमें एलुवियल सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल है, एरिड और डेजर्ट सॉइल है,
सलाइन और एल्कलाइन सॉइल है, पीटी एंड मार्शी सॉइल है, और ये 8 टाइप्स की सॉइल जो है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है स्टडी करके बताता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप अलग अलग टाइप की क्रॉप्स पढ़ते हैं, आप कुछ जो है ऑयल क्रॉप्स पढ़ते हैं, आप कुछ जो है प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ते हैं, कुछ आप फूड ग्रेन क्रॉप्स पढ़ते हैं, कुछ आप स्पाइसेस क्रॉप्स पढ़ते हैं, कुछ आप जो है पल्स सीड्स क्रॉप्स पढ़ते हैं, कुछ ऑयल सीड्स क्रॉप्स पढ़ते हैं। तो ऐसे फाइबर क्रॉप्स बहुत सारी क्रॉप्स हैं, तो हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए। हर सॉइल में हर क्रॉप ग्रो करे ऐसा जरूरी नहीं होता। हर एक प्लांट जो है वो हर एक रीजन में, जैसे इंडिया में हींग नहीं होती है, इतनी सारी सॉइल्स होने के बाद भी एसोडोफिटा जिसको हींग कहा जाता है वो यहाँ नहीं ग्रो होती। हम ईरान से, उज्बेकिस्तान से, जो है आपका अफगानिस्तान से मंगाते हैं। लगभग हम लोग जो है 1200 टन 600 करोड़ रुपए का हर साल हींग जो है हम इन कंट्रीज से मंगाते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल पर वो ग्रो नहीं हो पाता। सैफरन की बात करें, केसर, केसर जो है जो गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है, केवल कश्मीर में हो पाता है, वहां पे एसिडिक सॉइल है, स्टिग्मा है एक टाइप का। तो ये जो है सॉइल की जो है वेरिएबिलिटी, उसके कंटेंट, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वहां कैसी क्रॉप जो है ग्रो होगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो सॉइल की क्लासिफिकेशन में जो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं उनकी भी बात करते हैं। तो इन द मॉडर्न पीरियड व्हेन मैन स्टार्टेड टू नो अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, दे बिगेन टू क्लासिफाई सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर और मॉइस्चर। When the Soil Survey of India was established in 1956, they studied the soil of India and their characteristics. अब इसी के लिए एक ब्यूरो है जिसको कहा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल। तो वो बहुत सारी इंडियन सॉइल्स की स्टडी करता है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई है जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं किसानों को, और उनको बताया जाता है कि उनकी सॉइल में अगर आपको ये ग्रो करना है तो आप ये चीज़ें मिलाइए, ये चीज़ अच्छी है, आपको ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका सर्वे या जो भी इसको कंडक्ट करता है दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर वर्क करती है। अब इसी बेसिस पर जो है मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है आईसीएआर के थ्रू हमारी 8 टाइप्स की सॉइल से। तो एज मेंशन बिफोर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल कैटेगराइज्ड बाय आईसीएआर, but some Indian soils like Kareva soil, some mountain soil, snowfield, grey brown soil और are all सब types of main Indian soil। तो ये भी जो है आपकी, जैसे ये करेवा सॉइल जो है ये बेसिकली मैं बताऊं कश्मीर में होती है जिसपे केसर बहुत होता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है आपके इंडियन सॉइल का। तो इस पे जो है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जैसे एलुवियल सॉइल 43% है, रेड सॉइल 18.5% है, ब्लैक रेगुलर सॉइल 15% है, एरिड डेजर्ट सॉइल है, फिर लेटराइट सॉइल, सलाइन सॉइल, पीट मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सब माउंटेन सॉइल और स्नो फील्ड सॉइल्स होती हैं। इस डायग्राम में भी आप देखेंगे तो ये जो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल है ये ग्रीन कलर से है आपका, ये जो है एलुवियल सॉइल का रीजन है। इसकी बात करें तो ये ब्लैक सॉइल रीजन है, ये जो आपका थोड़ा पर्पल है ये रेड येलो सॉइल का रीजन है, ये आपका येलोइश एरिड जोन जो डेजर्ट सॉइल होता है उसका है, ये आपका थोड़ा लाइट पर्पल जो है लेटराइट सॉइल है। तो इन सॉइल्स की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा और इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो है क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो होप जितनी भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो समझने आई होंगी, और सॉइल के ऊपर आपका जो है जो आपके अभी तक डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे उनको ज़रूर क्लियर हुए होंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से स्प्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच।